अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके पास बहुत अच्छी रेमेडीज़ लेके आई हूँ। इंशाल्लाह ताला ये आपको पसंद आएंगी और ये फ़ायदा मंद भी साबित होंगी। तो इनमें आमतौर पर गर्मियों में जो जिस्म पर ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, गर्मी दाने निकल आते हैं, फिंसियाँ निकल आती हैं, तो उनके लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी है। इसमें हमने फ्रेश नीम के पत्ते लेने हैं। ये कि किसी भी जगह से आपको मिल जाएंगे, फ्रेश दरख्त से ले लें आप किसी से। तो 10 से 12 पत्ते हमने पानी में अच्छी तरह से बॉयल कर लेने हैं। फिर इस बॉयल पानी को हमने जो नहाने के लिए पानी यूज़ करना है, 1 बाल्टी पानी, उसमें हमने ये पानी शामिल कर लेना है। इस पानी से हमने फिर नहाना है। किसी अच्छे सोप के साथ नहाएं। नहाने के बाद थोड़ा सा तेल जो है वो जिस्म पर दोबारा से लगा लें। नहाने के बाद लगाना है, फिर ऊपर से पानी डाल लें। तो सादा पानी आपने डालना है तेल के बाद। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको काफ़ी फ़र्क पड़ा है। चंद मरतबा ऐसा करने से जो गर्मी दाने हैं वो इंशाल्लाह ताला निकलने बंद हो जाएंगे। तो ये दूसरी रेमेडी है, ये भी बहुत अच्छी है। ये उन बच्चियों के लिए है जो कि हिजाब करती हैं। हिजाब की वजह से आम तौर पर जो है हमारा जो सर है इसमें इन्फेक्शन हो जाती है, एलर्जी की शक्ल इख्तियार कर लेती है जिल्द, और उसमें ख़ारिश भी होती है। ख़ास तौर पर उसमें बाहर से उठाते हैं और जिल्द में तकलीफ़ भी होती है। तो इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। हमने धनिए का तेल ले लेना है। चाहे आप धनिया का तेल ले लें, चाहे आप इसमें सरसों का तेल जो है मस्टर्ड ऑयल वो यूज़ कर लें। दोनों ऑयल में से आप कोई भी एक यूज़ कर सकती हैं। तो हमने तेल उतना ले लेना है जितना कि बालों को ज़रूरत है, और उसमें हमने चम्मच का जो है टीस्पून जो है उसका चौथा हिस्सा 1/4 जो है वो हमने इसमें अच्छी तरह से हल कर लेना है। हल करने के बाद इस तेल को हमने बालों को इधर उधर करके जिल्द पर अच्छी तरह से लगाना है और तकरीबन 10 मिनट तक ये लगा रहने देना है। इसके बाद आपने सर को अच्छी तरह से धो लेना है। तो वेज जो कपूर है इसमें इसकी तासीर तो ठंडी होती है, लेकिन इसमें खुशबू काफ़ी तेज़ होती है। तो आपने 2-3 मरतबा शैम्पू यूज़ कर लें, उससे ये खुशबू ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी धोने के बाद चंद घंटे के बाद ये खुशबू खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आप सर धोने के बाद सर को कुदरती हवा में इसे आप ड्राई करें। हेयर ड्रायर यूज़ ना करें, कुदरती हवा में इसे ड्राई करें। बालों को आहिस्ता आहिस्ता से हिलाएं। जिल्द को इस तरह से करें बालों में कि आप हवा का गुज़र बहुत अच्छी तरह से हो जाए। जैसे ही हवा का गुज़र होगा आपके बाल ड्राई होंगे, जिल्द को सुकून मिलेगा। तो आप देखेंगे कि बहुत फ़र्क पड़ा है। ये रेमेडी भी बहुत अच्छी है। इसमें हमने सरसों का तेल जो है वो यूज़ करना है, और साथ में सिंपल जो सादा पानी है वो इस्तेमाल करना है। वे जो सरसों का तेल है ये बड़ी अफादियत रखता है। तो हमने जो तेल जो है उसमें हमने पानी इस्तेमाल करना है। जितना हमने तेल लेना है उतना ही उसमें पानी जाएगा। पानी जो है वो नॉर्मली लेना है। मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो इसमें मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल लिया है, और इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो हम पानी डालेंगे। जब तेल जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, पानी और तेल दोनों यकजान हो जाएं, इनका कलर चेंज हो जाए और इसमें गाढ़ापन आ जाए, तो समझ लें कि तेल जो है हमारा तैयार हो चुका है। इसमें भी हमने जो बाल हैं उनको साइडों पे करके जिल्द पर इसको अप्लाई करना है, और तकरीबन आधे घंटे के बाद आपने सर जो है वो अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। किसी अच्छे शैम्पू के साथ वॉश करें। करने के बाद बाल जो हैं इनको आप कुदरती हवा में इन्हें आप खुश्क करें जिल्द को। जिल्द में जितनी ज़्यादा हवा का गुज़र होगा उतनी जल्दी आपको फ़र्क आएगा।
दिन में 2-3 मरतबा आप बाल जो हैं उनको सहलाएं और उनमें से हवा का गुज़र करें, और हेयर ड्रायर जो है वो ना यूज़ करें। तो कुदरती हवा में ये जो बाल हैं आपके बहुत अच्छे से खुश्क भी हो जाएंगे और जल्द को सुकून भी आ जाएगा। तो व्यूअर्स, ये जो मेरी आज की टिप्स थी, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होंगी। इनको आगे भी आप शेयर करें। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।